Hello everyone. This question is the equivalent mass of MnSO4 is half of its molecular mass when it convert to। आपको ये कहा गया है क्वेश्चन में इक्वलेंट मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। इक्वलेंट मास के जब रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो इक्वलेंट मास क्या होता है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो इसमें की पॉइंट क्या है हमारे लिए कि सबसे पहले इक्वलेंट जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और ये कहा गया है इसमें इक्वलेंट मास इस कंपाउंड के लिए MnSO4 इज़ हाफ। मतलब पहले आपको हिंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दी गई है कि यहाँ पर m/2 लाना है, ठीक है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का हाफ आपको देखना है इनमें से कौन सा होगा। तो वो आप जब कंसिडर कर सकते हैं जब आप इनमें एक एक कंपाउंड के लिए इन सभी में एक एक कंपाउंड के लिए आप उसके n फैक्टर की वैल्यू, यदि इनमें से किसी की वैल्यू n फैक्टर की वैल्यू यदि 2 आ रही है तो वो ऑप्शंस इसके इतने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड होगा। ये इसका मेन फंडा है। तो जितना है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपको 1 बाय 1 रिएक्शंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सी रिएक्शन इसको जस्टिफाइड कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 बाय 1 Mn twice प्लस इट्स कन्वर्ट टू Mn2O3। अच्छा, ये कहाँ से आया है? ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर Mn के ऊपर हमें टॉइस प्लस मिलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से लिखा गया है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शंस में देखेंगे क्या बन रहा है, Mn टॉइस प्लस कन्वर्ट होगा MnO, इसमें देखते हैं क्या बनेगा। थर्ड ऑप्शंस के हिसाब से स्टेटमेंट में MnO2 में कन्वर्ट करना है, Mn टॉइस प्लस कन्वर्ट होगा MnO2 में। देन फोर्थ नंबर पे जो हमें दिया गया है Mn टॉइस प्लस देन कन्वर्ट टू MO4 1 नेगेटिव। अब हमें 1 बाय 1 इसके लिए हर एक रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर आइडेंटिफाई करिए। वो जब निकाल पाएंगे आप जब यहाँ से ऑक्सीजन स्टेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पर Mn के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो इस रिएक्शन के लिए क्या मिलेगा हमें 2x प्लस ऑक्सीजन कितना है -2 का 3 = 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x = आप सॉल्व करेंगे तो 6/2 देन x = +3। इसका मतलब यहाँ पर अपने को +3 ऑक्सीजन स्टेट मिल गई। और जब आप इसका कन्वर्जन देखेंगे तो इधर से कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर मिलेगा हमें, एन फैक्टर की वैल्यू मिली है 1। ओके, ऐसे एन फैक्टर की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। क्या बनेंगे हमें, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे Mn होता है 2 नेगेटिव का, तो Mn यहाँ मिल जाएगा हमें टॉइस प्लस का। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर है, तो यहाँ पे इस केस में हमें एन फैक्टर की वैल्यू मिल रही है इसमें 0, क्योंकि 2 प्लस से 2 प्लस में ही है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे क्या मिल रहा है इस केस में Mn टॉइस प्लस कन्वर्ट हो रहा है Mn 4 प्लस में। जब 4 प्लस में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके लिए आप एन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें एन फैक्टर = 2 मिल रहा है। और लास्ट वाले ऑप्शंस में देखेंगे यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर इसका आप डबल करेंगे ऊपर से एक माइनस, तो Mn के मिल जाएगा +7। और जब आप इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से +2 और ये +7, इनके बीच में 5 इलेक्ट्रॉन का गैप है, इसीलिए एन फैक्टर की वैल्यू मिल जाएंगी 5। जब आप इसे मॉलिक्यूलर वेट वाले इस फॉर्म में वैल्यू रखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन में 2 आना चाहिए। जब n फैक्टर अपने पास 2 होगा तो ही वो आंसर जस्टिफाइड करेगा उसका स्टेटमेंट। तो यहाँ से n फैक्टर सिर्फ हमें थर्ड ऑप्शंस में दिख रहा है, बाकी में यहाँ पे 0 है, फर्स्ट ऑप्शंस में 1 है, फिफ्थ ऑप्शंस में 5 है। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।